अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अब आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया गया है। हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया है। सवाल नंबर 1 है। ठीक है। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है। पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस। हमने इसके प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है। ए माइनस बी किसकी इक्वल है? ए 1 3 5 7 9 माइनस 1 4 7 10। इसमें क्या चीज़ है? 1 है, इधर भी है। 3 है, इधर नहीं है तो 3 आ गया। 5 है, उधर नहीं है 5। 7 नहीं आया, 9 आ गया। ठीक है। हमने इसमें से देखना है, इसमें से ये निकालना है। ठीक है। जो इसमें है वो इसमें नहीं है, वो हमने इधर लिखना है। ठीक है। हमारे पास ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लें। यू माइनस बी। ठीक है। यू 1 2 3 इंटू 10, 10 तक जा रहा है, सो माइनस बी। बी क्या है? 1 4 7 10। ठीक है। पे हमारे पास आ जाता है 2 3 5 6 8 9। ठीक है। इसमें से ये निकाल दिया हमने। ओके। अब आ जाता है ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट। ए क्या था? ये था 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये इसमें से निकालो। निकालना नहीं है, अब हमने इसमें लेना है कि कौन सा सेम है। जो सेम है वो हम लिखेंगे। ये सेम है, 5 सेम है, ये सेम और 9 सेम। 3 5 9। देखो ये और ये सेम है ना, आ रहे हैं सेम, तो हम इसको कह सकते हैं हैंस वेरीफाई हो गया। ठीक है। ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब पार्ट 2 में हमें उल्ट दे दिया है। ठीक है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं। तो क्या है? बी माइनस ए। बी किसकी इक्वल है? 1 4 7 10। ऐसे ही है। माइनस ए 1 3 5 7 9। ओके। अब देखो ये निकला यहाँ से, आपने काटना नहीं है। ठीक है। ये निकला, ये नहीं आएगा। 4 इसमें नहीं है तो 4 आ गया। 7 इसमें नहीं है तो है, ये देखो, तो ये कैंसिल हो गया। 10 नहीं है तो 10 आ गया। ठीक है। अब हमने 9 नहीं देखना। ठीक है। ओके। राइट हैंड साइड पे हम देखते हैं बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकाला यू माइनस ए के साथ। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 सो ऑन 10 तक जा रहा है। माइनस ए क्या है? 1 3 5 7 9। ठीक है। चलो अब इसमें से निकाला तो पीछे और इवन नंबर आ जाएंगे हमारे पास 2 4 6 8 10। ठीक है। अब ये जो है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो बी क्या था? 4 10। ओ सॉरी, बी हमारे पास था 1 4 7 10। 1 4 7 10। ठीक है। ये था हमारे पास बी। अब इसमें से ये जो कॉमन है वो हम लिखेंगे। कौन सा उनका कॉमन आ रहा है वो देखो, 4 है और 10 है। 1 7 नहीं है ना इसमें, तो हमारे पास आ गया 4 और 10। ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो हमने ये वेरीफाई कर लिया। तो इसका आंसर बस इधर तक। अब ये जो दिया ना, ये उसने डी मॉर्गन लॉ से दे दिया है। ठीक है। डी मॉर्गन लॉ उसका एक पार्ट है। ओके। इसको हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे हम। क्या है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम यू लिखेंगे, यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है। अब यू क्या है? 1 2 3 सो ऑन 10 तक, ये एक सेट है हमारा। और दूसरा जो है ये है, इसको हम फाइंड करेंगे पहले। ठीक है। इसको फाइंड हम साइड पे कर लेते हैं, ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी ये आपने इसके अंदर सॉल्व करना है। ठीक है।
ए यूनियन बी 1 3 5 7 9 यूनियन 1 4 7 10 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 1 3 4 5 7 9 10। ठीक है, 1 3। अब ये हमने फाइंड कर लिया, ये वाली वैल्यू इधर लिखी, ठीक है, यू लिख लिया माइनस ये वाली वैल्यू इधर, 4 5 7 9 10। जो सेम है उसको कैंसिल आउट कर दो, 1 है तो नहीं लिखेंगे, 2 नहीं है इसमें, 4 भी है, 5 भी है, 6 नहीं है इसमें, 7 है, 8 नहीं है। ठीक है, बाकी सारे हैं। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखते हैं। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट निकाला हमने, यू माइनस ए 1 2 3 सो ऑन 10 तक गया, माइनस ए हमारे पास 1 3 5 7 9। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हम इधर साइड पे लिख लेते हैं, ये बाद में हमें यूज़ होगी ना बाद में भी। ठीक है, ओके, 1 ये निकल गया, 3 इधर 2 रह गया, 4 6 8 10। ये आ गई हमारे पास ए की वैल्यू, ए कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 10। ठीक है, अब यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू वो भी कर लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, यू माइनस बी इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 10 तक जा रहा है, माइनस बी क्या है हमारे पास 1 4 7 10। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2 3 5 6 8 9। ठीक है, 2 3 5 6 8 10, ये इसको हमने साइड पे लिख लिया। ओके, ए अब यहाँ पे क्या था, इंटरसेक्शन बी के, ये वाली वैल्यू लिखी, ये वाली 4 6 8 10, और फिर दूसरी वैल्यू 2 4 2 3 है, 3 5 6 8 9। अब कौन कौन सा कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है। ठीक है, 4 है नहीं है, 10 है नहीं, तो हम 2 4 2 6 और 8 लिखेंगे। अब देखो ये और ये प्रूव हो गया। ठीक है, सिर्फ इतना सा आंसर है। अब हम करते हैं, ये तो प्रूव हो गया। अब ये जो वैल्यूज थी ना, इसको हम एक साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट में यूज़ होंगी। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं, साइड पे रहने देते हैं। ओके, चलें अब देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, किसकी इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास u माइनस ए इंटरसेक्शन बी आ जाती है, ऐसे ही। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लिखेंगे इंटरसेक्शन, जैसे ये वैल्यू निकाली थी ना, इसी तरह ये वैल्यू निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगी, ए क्या है 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी क्या है 1 4 7 10। ठीक है, अब इनमें से कॉमन कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है और 7 आ रहा है, यही है, ये इसमें कॉमन है और ये इसमें कॉमन है। ठीक है, बस अब u में से ये माइनस कर लेते हैं, u माइनस ए इंटरसेक्शन, u क्या है 1 2 3 सो ऑन 10 तक जा रहा है, माइनस इसका 1 7, बस। ठीक है, इसको हम निकालें तो ये क्या बन जाएगा 2 3 4 5 6 8 9 10। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या चीज़ है, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने ये वैल्यूज निकाली थी ना ए कॉम्प्लीमेंट, अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 10 यूनियन, ये लिखेंगे अब
2 3 5 6 8 9, इसको अब यूनियन इकट्ठा कर दें तो बन जाएगा 2 3 है, 4 भी है हमारे पास, 5 भी है, 6 भी है। अब देखो 7 दोनों में नहीं है ना, तो इधर 7 नहीं आएगा। 8 9 और ये 10। अब देखो इसमें भी 1 और 7 नहीं है, इसमें भी 1 और 7 नहीं है, क्या दोनों सेम है ना, तो हमने वेरीफाई कर लिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखो उसने थोड़ा सा सवाल चेंज कर दिया, पहले a माइनस बी लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम u माइनस a माइनस बी लिखेंगे, ऐसे ही है, ये है ना। okay. अब हम करते हैं पहले a माइनस बी निकालेंगे, a माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, ये लिखा 1 3 5 7 9, ठीक है, माइनस बी है हमारे पास 1 4 7 10। अब देखो इसमें 1 है, कैंसिल हो जाएगा, 7 3 नहीं है तो 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, या 9 आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो u माइनस ए माइनस बी, यू है 1 2 3 सो 10 तक, ऐसे ये माइनस, अब 3 5 9 इसमें से माइनस किया हमने, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 2 3 निकला, पीछे 4 रह गया, 5 निकला तो 6 7 8 9 निकलेगा तो 10, ठीक है, ये आ गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड है हमारे पास a इंटरसेक्शन यूनियन b, a इंटरसेक्शन ये रहा 2 4 6 8 10, ठीक है, ये हमारे पास a इंटरसेक्शन आ गया, यूनियन अब b है यार, ये 1 4 7 10, ठीक है, अब 1 2 3 नहीं है ना इनमें, तो 4 5 भी नहीं है, 6 आ गया, 7 है, 8 है, 9 नहीं है तो 10 आ गया हमारे पास। अब देखो ये और ये दोनों सेम है ना, अब देखो इसमें 3 नहीं है, नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 9 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बाकी 7 8 10 7 8 10 6 4 2 6 4 2 1, ये सेम आ गए, ठीक है। तो बस इतना सा आंसर है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अब देखो ए बी की जगह सिर्फ चेंज की है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम u माइनस बी माइनस ए यूँ लिखेंगे, ऐसे ही है। चलो अब इसको प्रूव करते हैं, u माइनस बी माइनस ए किसके इक्वल है, b 1 4 7 10 माइनस ए 1 3 5 7 9, ओके। अब 1 कैंसिल, 4 आ जाएगा, 7 है, 7 नहीं आएगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब u में से b माइनस ए, याद रखें a माइनस बी नहीं लिखना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो 1 2 3 इंटू 10 तक पहुंच गया, ठीक है, माइनस 4 10 किया तो हमारे पास आ गया 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे ना तो डायरेक्ट 5 6 7 8 9 हो गया, 10 दोनों में है तो वो नहीं लिखेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, तो बी हमने निकाला था 2 3 5 6 8 9, ठीक है, यूनियन लेंगे ए के साथ 1 3 5 7 9। अब देखो 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है इसमें, 5 है, 6 है, 7 है, 8 भी है, 9 भी है। देखो 4 है इसमें नहीं, 10 नहीं, इसमें भी वही, तो हमने ये प्रूव कर दिया। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। चलो अब ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अब ए यूनियन बी निकालेंगे यहाँ से हम, तो हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी किसके इक्वल आ रहा है, ए यूनियन बी, ठीक है। अब देखो 1 3 5 7
9 यूनियन बी 1 4 7 10। ठीक है, तो ये हमारे पास है 1 3 4 5 7 9 10, इसके इक्वल है, ऐसा ही है। तो अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी ये आ गई वैल्यू 1 3 4 5 7 9 10। ठीक है, यही है ना। अब यूनियन लेंगे सी के साथ, सी है 1 5 8 10। सिंपल सा है, 1 3 4 5 6 नहीं है दोनों में, 7, अब 8 है 9 10। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी यूनियन सी को बोलते हैं। अब बी यूनियन सी लेंगे, पहले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 4 7 10। ठीक है, यूनियन सी है 1 5 8 10। तो आ गया हमारे पास 1 4 5 7 8 10। ठीक है, ये हमारे पास 6 डिजिट में आ गया। ओके, तो ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए लिखेंगे 1 3 5 7 9। ठीक है, यूनियन 1 4 5 7 8 9 10। ठीक है, तो इनको दोनों को लिखा, 1 2 नहीं है ना दोनों में, तो 3 आ जाएगा, 4 5 7 8 9 10। अब देखो ये और ये सेम आ गए, तो हमने ये प्रूव कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका 2 का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में क्या, लेफ्ट हैंड साइड हमें दी गई है, तो हम पहले ए इंटरसेक्शन बी को करेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट करवा देता हूँ ना। ओके, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन, अब इन दोनों में से कॉमन जो है यहाँ पे 1 आ रहा है और 7 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका 1 7, ये इसकी वैल्यू आ गई 1 7। ठीक है, इंटरसेक्शन सी हमारे पास है 1 5 8 10। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, 1 आ जाएगा कॉमन। ठीक है, इसका आंसर 1 आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब ए हमारे पास है 1 3 5 7 9। ओके, इंटरसेक्शन, अब इन दोनों में से 1 आ रहा है। ठीक है, और कोई भी नहीं आ रहा, और 10 आ रहा है, 1 और 10 1 10 बस। अब इन दोनों में से इंटरसेक्शन के इसमें 10 ही नहीं है, तो 1 ही आएगा। समझ लगी ऐसे, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ओके, मैंने एक स्टेप नहीं किया, तो आपने वो भी करना है। अब देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली थी बी इंटरसेक्शन सी की, हमारे पास 1 और 10 आई थी। ठीक है, बी इंटरसेक्शन 1 10 था, तो अभी इसका यूनियन लेते हैं 1 3 5 7 9। ठीक है, फिर से आपको बता देता हूँ, बी इंटरसेक्शन सी 1 कॉमन और यहाँ से 10 कॉमन, ये कॉमन नहीं है, तो क्या आ गया 1 10। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 3 5 7 9 10। ओके, ये हमारी वैल्यू आ गई। राइट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन बी की वैल्यू हमने पहले की थी, क्या थी 1 3 4 5 7 9 10। ठीक है, क्या थी 1 3 4 5 7 9 10, ये वैल्यू थी हमारे पास इंटरसेक्शन। और ए यूनियन सी ये भी हमने पहले किया था, इसकी वैल्यू क्या थी 1 3 5 7 8 9 10, या 1 3 5 7
8 9 10। ओके, अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन जो कॉमन है वो लिया। 1 है दोनों में, 3 है दोनों में, 5 7 ये दोनों में है, 5 7 9 है, 10 भी है। तो हमारे पास आ गया 1 3 5 7 9 10। देखो क्या ये और ये दोनों सेम नहीं है, तो वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो बी यूनियन सी हमने किया ना। अगर नहीं तो आप ऐसे लाइन में लिखिए और आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या क्या है। अच्छा ए क्या है हमारे पास? 1 3 5 7 9, ठीक है, इंटरसेक्शन। बी यूनियन सी 1 4 5 7 8 10 क्या है? 1 4 5 7 8 10, ठीक है। अब इसमें से कौन सा कॉमन है? 1 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, ठीक है। 1 5 7 3 नहीं है दोनों में, 9 भी नहीं है, समझ लगी? तो ये हमारा आंसर इसका ये आ गया। राइट हैंड साइड देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, इसमें 1 और 7 आया था आंसर हमारे पास। देखो एक ये कॉमन है ए और बी में, ए और बी में देखते हैं ना। तो एक ये कॉमन है हमारे पास, 1 3 नहीं है, 4 भी नहीं। अच्छा अब ऊपर वाले में से देखते हैं, ए में से 1 है इसमें, 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है, 9 नहीं है। तो हमारे पास 1 और 7 है, 1 7, ठीक है। यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो ए 1 है इसमें, बिल्कुल है, लिख लिया। अब देखो 3 है, नहीं, 5 है तो हमने 5 लिख लिया, ठीक है। अब और कोई भी नहीं है, 9 नहीं है ना। चलो अब देखो यूनियन लेना है, तो 1 5 आ गया और 7 आ गया। क्या ये और ये इक्वल नहीं है ना? तो हमने प्रूव कर दिया। तो इसके बाद हमने लिखना होता है हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये इतना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में हमें u दिया गया है, नेचुरल नंबर है, u इज इक्वल टू n। तो नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते रहते हैं, ठीक है, इसलिए इसकी कोई लिमिट नहीं रखी। ओके, a जो है 5 दिया गया है, 5 का मतलब नल सेट है, खाली सेट है, कुछ भी नहीं है। आपने इसको ऐसे भी नहीं लिखना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रही है? इसको हमने ऐसे लिखना है। और b हमारे पास दिया है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे ही होते हैं जो सिर्फ खुद पे डिवाइड करते हैं और 1 पे होते हैं, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब डी मॉर्गन लॉ हमने वेरीफाई करना है। डी मॉर्गन लॉ उसके दो पार्ट्स होते हैं डी मॉर्गन लॉ, ठीक है, एक ये और एक ये। अब दोनों को प्रूव करना है हमने अलग अलग करके। अब पहले 1 को करते हैं, ठीक है। 1 लिखा हमने, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड ले, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम इसको करेंगे माइनस इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस यू इंटू ए यूनियन बी, ऐसे करेंगे। ए यूनियन बी निकालना है, इसको साइड पे ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी, ए हमारे पास 5 सेट है और यूनियन बी हमारे पास ये है। तो 1 2 3 5 सो चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर भी यही आ जाएगा, यही आएगा ना। तो इसका बी आ गया। बी मतलब इसको हम यूँ लिखेंगे 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। ये वाले 3 5 भी लिखेंगे, वो फिर यूनिवर्सल ना बन से ना, यूनिवर्सल। ओके, तो ये हम लिखेंगे इसको यूनिवर्सल वाला, ठीक है। यू किसकी इक्वल है?
u हमारे पास है 1 2 3 सो ऑन। इसको हम ले जाते हैं 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरह ले जाएंगे। माइनस 1 2 3 5 7 11, ठीक है। आगे सो ऑन कर देंगे, डॉटेड लाइनें लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा, ये 1 2 3 कैंसिल हो जाएंगे, 4 बच गया, 4 के बाद 6 बच गया हमारे पास, ठीक है। 6 के बाद 8 बच गया, फिर 9, फिर 10, इस तरह, ओके। ऐसे चलते जा रहे हैं, समझ रहे हो। अब आगे लिखते हैं हम लेफ्ट राइट हैंड साइड। तो ए निकालते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यू में से ए कॉम्प्लीमेंट निकलेगा हमारा u माइनस ए। तो जब ए हमारे पास कुछ भी नहीं है तो आंसर हमारा u आएगा, ठीक है, u आ जाएगा। और इसी तरह b कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, u माइनस बी, u उसमें से b निकाला। अब ये b था ना, तो इसकी यही वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी इसमें, ओके। अब देखो u था हमारे पास ये वाला, और ये किसके इक्वल आया हमारा, a यूनियन b के। तो b हमारा आंसर है ना, तो इंटरेक्टली u माइनस बी हमने किया, तो इसका आंसर हमारा ये आ गया। तो इसको हम u लिख सकते हैं 4 6 8 9 10 12 सो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनली, ओके। राइट हैंड साइड अब देखते हैं, इन दोनों को हमने करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको इक्वल रखा, तो ए हमारे पास है u यूनिवर्सल, ये वाला आ गया 1 2 3 4, 5 6 7, ठीक है, ये जा रहा है। अब कॉम्प्लीमेंट लिया बी यू में से बी माइनस किया, तो ये वाला आंसर आएगा। इसको लिया हमने 4 6 8 9 10 12, ठीक है, सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं आगे। अब देखो, सोचना भी है, गौर भी करनी है, आंखें खोल के देखो। हमने कॉमन लेने हैं ना, तो इसमें वो सारे ही हैं, जो इसमें है वो इसमें सारे हैं, तो इसका आंसर हमारा ये वाला आ जाएगा, ठीक है। हमने कॉमन लेने ना, तो ये आंसर आ जाएगा। तो क्या ये वाला आंसर नहीं आ रहा हमारा, 10 12 सो ऑन, ये और ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बन रही है ना, तो ये हमने प्रूव कर दिया ए पार्ट। अब बी पार्ट पे देखते हैं, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट हमारे पास है, इसको इधर ही रहने दो, ये अभी यूज़ होंगे, सही है। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं इधर, ए इंटरसेक्शन बी। ए हमारे पास 5 सेट है, तो 5 में से इसको इंटरसेक्ट किया, कॉमन क्या आ जाएगा, इधर जो भी है बी पार्ट लिखते हैं, ठीक है। इसमें से कॉमन हमारा आंसर 5 ही आएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा, क्योंकि ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो जब कॉमन ही कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास 0 है, मेरे पास 0 रुपये है ना, आपके पास 2000 रुपीज़ है, ठीक है। आपके पास 2000 रुपीज़ है, मेरे पास 0 है, यानी कि 2000 आपके पास है, 0 मेरे पास है। तो अब मेरे पास जितने होंगे कम मेरे पास है ना, अब इसमें से हम मुश्तरका देते हैं, कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, कितने पैसे हैं, तो इधर से 0 आ रहा है, इधर से भी फिर 0 ही आएगा ना। अगर मेरे पास 1 होता तो इधर से 1 तो आ ही जाना था, जितने मैं पैसे डालूंगा उतने आपने डालने। तो जब मेरे पास ही 0 है तो आप भी तो फिर 0 डालोगे, ठीक है। ये आ गया, इस तरह समझ आ रही है, इस तरह ये 5 है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। u हमारे पास 1 2 3 सो ऑन चलते जा रहे हैं, -5, 0 निकाला तो यही वाला आंसर आ गया हमारा, u बच गया, ठीक है। u, इसको u लिख लिया हमने,
या फिर इसको यही लिख लेंगे 1, इसको नीचे लिख 1 2 3 सो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन निकाला हमने, यू है हमारे पास, यू क्या है ये वाला 1 2 3 सो चलते जा रहे हैं। और बी कॉम्प्लीमेंट निकाला हमने, यूनियन है ना तो मसले कोई नहीं, 6 8 9 10 12 सो ऐसे ही है। अब इसमें ये सारे नंबर्स हैं और इसमें कुछ नंबर्स हैं जो मिसिंग है, तो हमने इकट्ठे करने हैं, तो जिसके ज़्यादा हैं वो लिख लेंगे ना। तो हम ये लिखेंगे सो तो क्या ये और ये सेम नहीं आ रहा, सेम आ रहा है ना, तो हमारा फाइनल आंसर प्रूव हो गया। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ये वाला इम्पोर्टेंट सवाल है, फेडरल बोर्ड में भी ये वाला आएगा, परसों पेपर है ना फेडरल बोर्ड का, तो उसमें ये वाला सवाल आएगा। चलो अल्लाह हाफिज़।